हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रगल ऑफ हाउसवाइफ। तो आज है सैटरडे और 30 अगस्त है आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4 बजे। और 4 बजे से उठने के बाद करीब मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। 4:15 या 20 ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा था। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं अभी बिहार टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ 4.0 की, जिसमें मैं पीआरटी और जूनियर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और 6 to 8 में मेरी सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी है। तो हिस्ट्री के लिए अभी मैं जैसे कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की चैलेंज ली हूँ, जिसमें आज ये मेरा 3rd डे का चैलेंज है। और आज मैं स्टार्ट की हूँ अभी क्लास 8 की हिस्ट्री से, जिसमें मैं आज क्लास 4 सॉरी 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 चैप्टर 4 पढ़ रही हूँ। और जो जनजाति विद्रोह से रिलेटेड है, जो कि एनसीईआरटी की नोट्स मेरे पास थी ही जनजाति से रिलेटेड। और एससीईआरटी भी पढ़ी हूँ। तो एनसीईआरटी की अपेक्षा ज़्यादा चीज़ें एससीईआरटी में दी गई है, तो उसका मुझे प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ा क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें अलग हैं। और ये एनसीईआरटी सार संग्रह बुक जो आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ इसमें एनसीईआरटी सार संग्रह है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को एक साथ पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये बुक जो है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है। जब आप डिटेल एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ लेते हैं ना, तो आपको एनसीईआरटी सार संग्रह में जो क्वेश्चन होते हैं उससे ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ईज़िली समझ में भी आ जाती है और चीज़ें माइंड में सेट भी हो जाती है। तो इस वजह से एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ने का बहुत फ़ायदा हो रहा है मुझे, इसलिए मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर पढ़ें। थोड़ी थोड़ी वीडियो आप या तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ से पढ़ोगे तो थोड़ा कम टाइम लगता है क्योंकि उसे आप खुद से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप वीडियो लेक्चर सुन के पढ़ रहे हो तो वो भी आप 30-20 मिनट्स की या फिर 45 मिनट्स तक की वीडियो आराम से स्पीड करके देख सकते हैं। और जो आपको नोट्स वैसा लगे वो आप बना सकते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे कि अभी मेरी जो 3 आवर्स की स्टडी होती है वो हिस्ट्री की होती है फ़िलहाल, जिसमें मैं 1.5 घंटे चीज़ों को लर्न करती हूँ और 1.5 घंटे की नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि साथ साथ नोट्स भी बनाना है और याद भी करना है। तो इस तरह से मेरा हिस्ट्री का कंप्लीट होता है। और फिर इसके बाद ये करीब मैं 6 बजे तक पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं घर के काम के लिए चली जाती हूँ। तो घर के काम से करीब मैं आज फ्री हुई थी 11:30 बजे के आसपास। उसके बाद फिर मैं सेकंड स्लॉट के लिए बैठती हूँ। तो सेकंड स्लॉट में मेरा ज्योग्राफी रहता है, वो भी 3 घंटे का रहता है, जिसमें अभी मैं क्लास 9th की स्टार्ट की हूँ। चैप्टर 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी एससीईआरटी का। अब मैं चैप्टर 2 की एससीईआरटी की नोट्स मेक कर रही हूँ, क्योंकि वो नहीं की हुई थी। एनसीईआरटी की नोट्स हैं मेरे पास। जब मैं चैप्टर 2, जैसे कि वो पता है कि भारत का भौतिक स्वरूप उसमें बताया गया है, तो एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं उसी चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करके एससीईआरटी में बताया गया है। एससीईआरटी जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपका बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है। आप इसे पढ़ के देखिए। मैं आज ही पढ़ी हूँ, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ में आया। आप उस चीज़ को बार बार पढ़िए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो वो पढ़ने के बाद जब मैं 6 आवर्स की स्टडी कंप्लीट कर लेती हूँ, ये कंप्लीट करने में मुझे करीब 6 बज जाते हैं, शाम के 6 या 7 बज जाते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे की मेरी ट्यूशन भी रहती है जो मैं 4 बजे से पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो 1.5 घंटे मेरी उसमें चली जाती है, तो 7 बजे तक मेरी कंप्लीट होती है। फिर 7 बजे के बाद मैं जाती हूँ घर का मतलब रात के खाना बनाने के लिए। उसके बाद ये सारे काम ख़त्म करने के बाद 10:30 बजे फ्री होती हूँ। तो 10:30 बजे के बाद ऐसा रहता है कि थोड़ा सा नींद को ख़त्म करने के लिए मैं वो लेक्चर देख लेती हूँ किसी सर का। जैसे ज़्यादातर तो दानिश सर का ही देखती हूँ, तो एक लेक्चर मैं उनका देख लेती हूँ। उसके बाद फिर हाफ़ एन आवर मैं साइंस में दे देती हूँ और हाफ़ एन आवर मैथ्स कर लेती हूँ। आज तो बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, जिस वजह से मुझे नींद आ गया था। तो आज मैं बिल्कुल मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ी हूँ, बस ज्योग्राफी पढ़ी और एक लेक्चर ली थी सर का, वो भी आधा ही पढ़ी और फिर मुझे नींद आ गया और फिर मैं सो गई। तो ऐसे ही मेरा आज का दिन बीता है।
तो कभी कभी ऐसी होती है ना कि हम इतने थक जाते हैं कि हम मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आज सिर्फ मेरी मतलब मुश्किल से 6 आवर्स की स्टडी हुई थी। और लेक्चर जो मैं देखी उसे आप मान सकते हैं कि 6.5 घंटे की पढ़ाई हुई होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो पाई। तो इसी तरह से मेरी अभी रूटीन चल रही है और मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे इसमें थोड़ी सी और अपनी स्ट्रेंथ बना सकूँ प्रॉपर पढ़ने की, क्योंकि मैं बहुत जल्दी थक जा रही हूँ, उतना मुझसे हो नहीं पा रहा है। बट मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आदत मैं रेगुलरिटी रखूँगी ना तो मुझे धीरे धीरे आदत हो जाएगा 8 घंटे की पढ़ाई करने की। तो इसी तरह की ब्लॉग्स मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप लोग की जो भी कमेंट हो प्लीज़ उसे ज़रूर डालें ताकि मैं आप लोग को रिस्पॉन्स कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक अगले नए ब्लॉग के साथ।